ज़बूर 44 मुहाफ़ज़त के लिए दुआ। ए खुदा, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादा ने हमसे बयान किया कि तूने उनके दिनों में कदीम ज़माना में क्या क्या काम किए। तूने कौमों को अपने हाथ से निकाल दिया और इनको बसाया। तूने उम्मतों को तबाह किया और इनको चारों तरफ फैलाया, क्योंकि ना तो ये अपनी तलवार से इस मुल्क पर काबज़ हुए और ना इनके बाजू ने इनको बचाया, बल्कि तेरे दहने हाथ और तेरे बाजू और तेरे चेहरे के नूर ने इनको फतह बख्शी, क्योंकि तू इनसे खुशनूद था। ए खुदा, तू मेरा बादशाह है, याकूब के हक में निजात का हुक्म सादर फरमा। तेरी बदौलत हम अपने मखालफों को गिरा देंगे, तेरे नाम से हम अपने खिलाफ उठने वालों को पामाल करेंगे, क्योंकि ना तो मैं अपनी कमान पर भरोसा करूंगा और ना मेरी तलवार मुझे बचाएगी, लेकिन तूने हमको हमारे मुखालफों से बचाया है और हमसे अदावत रखने वालों को शर्मिंदा किया। हम दिन भर खुदा पर फख्र करते रहे हैं और हमेशा हम तेरे ही नाम का शुक्रिया अदा करते रहेंगे, लेकिन तूने तो अब हमको तर्क कर दिया और हमको रुसवा किया और हमारे लश्करों के साथ नहीं जाता। तो हमको मुखालिफ के आगे पसपा करता है और हमसे अदावत रखने वाले लूट मार करते हैं। तूने हमको ज़बा होने वाली भेड़ों की मानित कर दिया और कौमों के दरमियान हमको परगंदा किया। तू अपने लोगों को मुफ्त बेच डालता है और उनकी कीमत से तेरी दौलत नहीं बढ़ती। तू हमको हमारे पड़ोसियों की मलामत का निशाना और हमारे आसपास के लोगों के तमस्खर और मजाक का बाइस बनाता है। तू हमको कौमों के दरमियान ज़रबुल मसल और उम्मतों में सर हिलाने का बाइस ठहराता है। मेरी रसवाई दिन भर मेरे सामने रहती है और मेरे मुंह पर शर्मिंदगी छा गई। मलामत करने वाले और कुफर बकने वाले की बातों के सबब से और मुखालिफ और इंतकाम लेने वाले के बाइस ये सब कुछ हम पर बीता, तो भी हम तुझको नहीं भूले, ना तेरे अहद से बेवफाई की, ना हमारे दिल बरगश्ता हुए, ना हमारे कदम तेरी राह से मुड़े। जो तूने हमको गीदड़ों की जगह में खूब कुचला और मौत के साया में हमको छुपाया। अगर हम अपने खुदा के नाम को भूलें या हमने किसी अजनबी माबूद के आगे अपने हाथ फैलाए हों, तो क्या खुदा इसे दरियाफ्त ना कर लेगा? क्योंकि वो दिलों के भेद जानता है। बल्कि हम तो दिन भर तेरी ही खातिर जान से मारे जाते हैं और गोया ज़बा होने वाली भेड़ें समझे जाते हैं। ए खुदावंद जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमेशा के लिए हमको तर्क ना कर। तू अपना मुंह क्यों छुपाता है और हमारी मुसीबत और मजलूमी को भूलता है? क्योंकि हमारी जान खाक में मिल गई, हमारा जिस्म मट्टी हो गया। हमारी मदद के लिए उठ और अपनी शफकत की खातिर हमारा फिदया